the directional derivative of the function f of x comma y along a line directed from 0 comma 0 to 1 comma 1 evaluated at point x equal to 1 and y equal to 1 is। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है along a line joining these two points, और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम वो वेक्टर निकाल लेते हैं जिसके अलॉन्ग हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस डायरेक्शन के अलॉन्ग निकालना है जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता है। तो हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाले वेक्टर का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर का x कंपोनेंट हो जाएगा 1 माइनस 0। जब हम करस्पॉन्डिंग x के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, y कंपोनेंट हो जाएगा जब हम करस्पॉन्डिंग y के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 0। तो हमारा वेक्टर आ गया 1 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 1 टाइम्स ऑफ जे कैप। इसको हम n मान लेते हैं। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, से 0,0 दिया हुआ है एंड दूसरा पॉइंट है 1,1, तो अगर हमें वेक्टर निकालना है इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए, तो अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं तो हमें ये वेक्टर मिल जाता है। तो 1 माइनस 0 एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और 1 माइनस 0 यहाँ पर वाई कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर का। इससे हमें वेक्टर मिल गया जिसको हमने एन से डिनोट किया, और इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ग्रेडियंट वेक्टर और एन कैप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव एन वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम एन का यूनिट वेक्टर डाल देंगे। तो एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है एन का। तो पहले हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन होता है डेल एफ, और ये हमारा डेल वेक्टर होता है, और एफ हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों हमने डाल दिया। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2y टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 0 टाइम्स ऑफ के कैप। ये टर्म 0 इसलिए हो गया, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर z के टर्म्स नहीं है, इसलिए जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 के कैप आ गया। तो हमें ग्रेडियंट वेक्टर मिल गया 2x टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2y टाइम्स ऑफ जे कैप। क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, जिस पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें इस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो ग्रेडियंट भी इस पॉइंट पे निकाल लीजिए। तो ग्रेडियंट एट 1,1 हो गया, x को 1 और y को 1 डाल दीजिए, हो जाएगा 2 इंटू 1 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 इंटू 1 टाइम्स ऑफ जे कैप। तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप। तो ये आ गया हमारा ग्रेडियंट वेक्टर। अब हम एन कैप निकाल लेते हैं। एन कैप होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एन। हमें वेक्टर एन पता है, तो एन में जब मॉड ऑफ एन डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा अलॉन्ग एन। तो ये हो जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो 1 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 1 टाइम्स ऑफ जे कैप। ये हमारा एन वेक्टर है, इसका मॉड ले लीजिए नीचे, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय रूट 2। तो हमें यूनिट वेक्टर भी मिल गया, हमें ग्रेडियंट भी मिल गया। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा ग्रेडियंट डॉट एन कैप। हमने ग्रेडियंट निकाला था 2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप, और हमारा एन कैप वेक्टर हमने निकाला था आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो हमें मिल जाएगा 1 बाय रूट 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 4 बाय रूट 2। तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल गया 4 बाय रूट 2। पर 4 बाय रूट 2 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऊपर नीचे हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 बाय रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 रूट 2।
और ये आंसर में दिया हुआ है। तो 2√2 हमारा आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।